सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं रोहित एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत करता हूं रोहित स्टडी पॉइंट में। तो बहुत साथियों की डिमांड थी कि सर एक वीडियो आबकारी सिपाही और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल यानी कि इन दोनों की जॉब प्रोफाइल में क्या-क्या अंतर है? क्या सैलरी में डिफरेंस है? क्या इनकी छुट्टियों को लेकर क्या होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है? तो इन सब पे चर्चा करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम तो आपका हो चुका, आबकारी सिपाही का एग्जाम होना बाकी है। तो जिन साथियों का उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम थोड़ा गड़बड़ा गया है, यानी कि स्कोर कम रह गया, तो यहाँ एक चांस उनके पास है क्योंकि ये परीक्षा में आपकी समय है 20 सितंबर ये परीक्षा आपकी होनी है यूपी ट्रिपल एससी की। तो सबसे पहले सभी हमारे साथी यूपी ट्रिपल एससी वाले हों चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस वाले हों, क्योंकि यहाँ आपको सटीक जानकारी मिलने वाली है, तो इसलिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी दबा लो ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और ताकि आप हर भर्ती की अपडेट पा सको इसी तरह से। तो देखिए, सबसे पहले देखिए मैं बता दूं, कांस्टेबल का एग्जाम तो हो ही गया है, लेकिन अब आबकारी सिपाही में जो पदों की संख्या थी वो बढ़ भी गई है। यानी पहले 722 के आसपास थी, अब 820 पद हो गए हैं। और ये वैकेंसी देखो बहुत समय के बाद आती है, बहुत अच्छी नौकरी है। ग्रेड पे सब कुछ नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं। यहाँ कांस्टेबल से ग्रेड पे कम होगा लेकिन नौकरी अच्छी है। आवेदन शुरू हुए थे इसमें 4 जून को और अंतिम तिथि शायद अब निकल चुकी है 24 जून। मुझे डेट बढ़ी नहीं बढ़ी, लेकिन अभी संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो 1 जुलाई 2026 है। यानी कि अगर फॉर्म में भरते समय कुछ गड़बड़ी आपसे हो गई है तो फॉर्म को आप लोग सुधार कर सकते हैं, अभी समय है। एज की बात करें तो 18 से 40 साल है, तो यहाँ मौका मिल सकता है सभी को। एग्जाम डेट इसकी आ चुकी है, यानी कि 20 सितंबर 2026 को एग्जाम होने वाला है। लेकिन हमारी वीडियो का जो मेन पर्पस यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और आबकारी सिपाही में डिफरेंस देखना, दोनों की जॉब प्रोफाइल में। देखिए, ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और ये आपका आबकारी सिपाही। देखिए, नौकरी सब बढ़िया है आज के टाइम में, तो देखिए इतना कंपटीशन है कि जो नौकरी मिल जाए वही बढ़िया है। लेकिन फिर भी कुछ साथियों की डिमांड थी कि दोनों की जॉब प्रोफाइल पता होना चाहिए। अगर किसी बच्चे का दोनों जगह सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि जब तक सिलेक्शन नहीं होता है बच्चा हर जगह एग्जाम देता है। ये आजकल का अ, हो चुका है कि भाई भर्ती बहुत लंबे समय में आती हैं, फिर लंबे समय में पूरी होती हैं, तो क्या पता कब जाकर कहाँ चीज़ें कैंसिल हो जाए। तो इसलिए बच्चा हर परीक्षा देने में लगा हुआ है जब तक उसका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो देखिए, मैं आज उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और आबकारी सिपाही के बराबर दोनों के जॉब प्रोफाइल बताने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आपको किसी भी नौकरी की जॉब प्रोफाइल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं उसकी आपको बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले यदि बात करें हम तो ग्रेड पे की, तो अगर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का ग्रेड पे देखें तो 2000 का है, जबकि आबकारी सिपाही का 1900 ग्रेड पे है। तो ग्रेड पे भी डिपेंड करता है सैलरी पे। जिसका ग्रेड पे ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है सैलरी ज्यादा बनेगी, जिसका कम होगा सैलरी कम बनेगी। लेकिन यहाँ ग्रेड पे कम है लेकिन फायदे बहुत ज्यादा हैं। और पुलिस की नौकरी है तो देखिए दोनों में रुतबा तो रहता ही है, जहां वर्दी है वहां डर भी है सामने वाले को और रुतबा तो है ही। वेतन की बात करें सैलरी की, तो देखिए यहाँ 35,000 प्लस सैलरी बनती है आपकी, और आबकारी सिपाही में 32,000 सैलरी बनती है। यानी कि 32,000 कुछ और ऐसी है 35,000 कुछ के आसपास सैलरी आपकी बनेगी। क्योंकि डिफरेंस देखिए यहाँ पर 2000 ग्रेड पे की नौकरी है, ये 1900 की ग्रेड पे की नौकरी है, तो इसलिए सैलरी इनकी कम होगी, इनकी ज्यादा होगी। अगर काम की बात करें कि भाई एक कांस्टेबल बनने के बाद आपको कौन सा काम करना है और एक आबकारी सिपाही बनने के बाद आपको कौन सा काम करना है, तो देखिए काम की बात करें तो अपराध को रोकना काम होता है कांस्टेबल साहब का, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस, और शांति बनाए रखना समाज के अंदर, ये काम रहते हैं यूपी कांस्टेबल के। अगर जब आप बात करें आबकारी सिपाही के, तो शराब तस्करी को रोकना और नकली शराब या फिर अवैध शराब पर प्रतिबंध लगाना, ये काम होता है आबकारी सिपाही का। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसके ग्रेड पे मत जाइए, आप इसके सुविधाएं देखिए आप लोग कि यहाँ आपको काम भी कम करना पड़ेगा, यहाँ फायदे ज्यादा रहने वाले हैं आप लोगों को। अब तस्करी का मतलब क्या होता है, देखिए होता क्या है कि शराब जानते हो आप लोग कि भारत के राजस्व में सबसे अधिक जो पैसा आपका आता है वो शराब से ही आता है। और शराब कि तस्करी को रोकना यानी कि भाई दूसरे स्टेट से अपने स्टेट में लाना। कभी-कभी ऐसा होता है कि दूसरे स्टेट में एक बोतल मान के चलो 500 रुपए की है और हमारे यहाँ 700 रुपए की है, तो वो वहाँ से ना आ जाए। तो इन सब चीज़ों को लेके ध्यान रखना काम किनका होता है? आबकारी सिपाही का। नकली शराब बहुत लोग बना लेते हैं, अवैध शराब लोग बहुत बना लेते हैं, तो उन सबको रोकना काम किसका होता है? आबकारी सिपाही का होता है। तो आए दिन छापे लगते हुए देखे होंगे आप लोगों ने, हट्टियों पर या जो गाँव-गाँव में जहाँ-तहाँ शराब बनाते हैं, उन पर टीम जाती है और उनको पकड़ कर लाती है, तो वही काम सब होता है आबकारी सिपाही का। चलो, उसके अलावा देखिए नौकरी की बात करें तो यहाँ पर देखिए 24 घंटे आपको नौकरी में रहना पड़ता है कांस्टेबल के अंदर। काम यहाँ पर ज़्यादा होता है
और रोजाना आपको ड्यूटी में जाना ही होगा। और कभी कभी तो देखा होगा आप लोगों ने, जो फेस्टिवल होते हैं होली दिवाली ये सब, तो बाकी देशवासियों को बनाने के बाद में फिर अपने त्योहार ये लोग मनाते हैं। तो देखिए, पुलिस की नौकरी है, सब कुछ आपको देश के लिए करना है। तो 24 घंटे की नौकरी होती है, काम ज्यादा होता है, यहाँ पर रोजाना आपको ऑफिस जाना होता है। यहाँ पर जो काम होता है छापा मारना होता है, थोड़ा काम कम होता है। अब ऐसा नहीं है कि भी रोज आप छापा मारने ही जाओगे, हफ्ते में या फिर मान के चलिए 15 दिन में 10 दिन में छापे वगैरह लगते हैं, तो इसलिए काम कम होता है। और रोजाना ऑफिस जाना भी यहाँ पर जरूरी नहीं रहता, आप छुट्टी भी ले सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन कांस्टेबल में आपको डेली जाना पड़ता है। छुट्टी की जहां तक बात करें तो देखिए, छुट्टी मुश्किल से मिलती है। जो उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही होते हैं, आपने देखा होगा फेस्टिवल भी 1-2 दिन के बाद ही वो मना पाते हैं। छुट्टी की दिक्कत यहाँ होती है, यहाँ छुट्टी आपको आसानी से मिल जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें पोस्टिंग की, तो होम डिस्ट्रिक्ट तो देखो दोनों में से किसी में नहीं मिलने वाला है। चाहे आप आबकारी सिपाही की नौकरी ज्वाइन करो, चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की नौकरी ज्वाइन करो, तो दोनों में ही होम डिस्ट्रिक्ट आपको नहीं मिलता है, खास करके पुलिस की नौकरियों में। लेकिन फिर भी यहाँ पड़ोस का जिला भी आपको नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए हम मुरादाबाद के रहने वाले हैं, तो हमें संभल मिल जाए, रामपुर मिल जाए, या फिर मान के चले बिजनौर मिल जाए, अमरोहा मिल जाए, तो ये बड़ा मुश्किल होता है पुलिस की नौकरी में। लेकिन आबकारी सिपाही में आपको पड़ोस का जिला मिल सकता है। जैसे कि हम मुरादाबाद में, तो हमें रामपुर मिल जाए, बिजनौर मिल जाए, या एक आध जिला छोड़कर जिला मिल जाए, तो ये चांस रहते हैं आपके आबकारी सिपाही में। और यूपी ट्रिपल एस की कोई सी भी नौकरी हो, तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अपने पड़ोस की जो जिला है उसके पड़ोस में आपको नौकरी मिल जाती है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी कि आबकारी सिपाही में और यूपी कांस्टेबल में क्या-क्या डिफरेंस है। तो नौकरी देखो दोनों ही अच्छी हैं, दोनों में वर्दी आपको पहनने मिलेगी, एक रुतबा आपका रहेगा, और रुतबा रहता है, सामने वाला डरता भी है क्योंकि वर्दी आपके पास है। दोनों ही नौकरी बढ़िया है, जिसको जो अच्छी लगे उसके हिसाब से आप देख लेना। अगर बात करें प्रमोशन की, तो दोनों में प्रमोशन एक जैसा ही है। अगर दोनों में लगभग देखा जाए, तो अगर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बात करें, तो पहले सिपाही बनोगे, सिपाही के बाद हेड कांस्टेबल बनोगे, एएसआई बनोगे, फिर कहीं जाकर आप लोग एसआई बनोगे। तो यहाँ तक आपका प्रमोशन होता है। और कभी-कभी तो देखो, बहुत लास्ट में जाके आपको एसआई बन पाते हैं इसमें। आबकारी सिपाही में भी ऐसा ही है, देखिए पहले सिपाही बनेंगे, फिर हेड कांस्टेबल, और उसके बाद सीधे आप लोग एसआई बनोगे। यहाँ एएसआई से कोई मतलब रहता नहीं है। तो देखिए, ये आपका जो प्रमोशन है, दोनों नौकरियों में है। तो इस तरह से साथियों, दोनों की जॉब प्रोफाइल आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी कि किस जॉब की क्या प्रोफाइल है, क्या ग्रेड पे है, कितना वेतन वहां मिलने वाला है, किस में छुट्टी है, किस में आराम है, और किस में आपकी पढ़ाई को फायदा मिल सकता है। भाई पढ़ाई को फायदा कहाँ मिलेगा आप लोग, अगर आप साथ में पढ़ाई करना चाहते हो, तो देखिए पढ़ने वाला तो कहीं भी किसी भी हालात में पढ़ सकता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहूँ कि ज़्यादा पढ़ाई आप कहाँ कर सकते हो, तो सीधी सी बात है, आबकारी सिपाही अगर आप बन जाते हो, तो वहाँ छुट्टियाँ वगैरह ज़्यादा मिलती हैं, इतना रोज़ाना आपको ऑफ़िस जाना भी नहीं होता है। तो दोनों में ही देखिए काम तो रहता ही है। अगर पुलिस की नौकरी आपने ली है, तो जनता की सेवा ही करना है आपको, तो उस हिसाब से देख लेना। उसके अलावा अगर आपको किसी भी नौकरी की जॉब प्रोफ़ाइल अगर पूछनी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं उन दोनों कंपैरिज़न आपको करके बता दूँगा। तो साथियों देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम तो आपका हो चुका, आबकारी सिपाही का एग्ज़ाम होना बाकी है। तो जिन साथियों के इसका एग्ज़ाम है, 18-40 साल इसमें उम्र माँगी गई है, तो पूरे-पूरे मतलब मेहनत से तैयारी में लग जाइए आप लोग, क्योंकि 20 सितंबर के आसपास, सॉरी 20 सितंबर को इसका पेपर है। तो अभी मान के चलिए आप लोग जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 3 महीने तक का समय आराम से पूरा सिलेबस आप कर सकते हो। सिलेबस देखिए आपको ये है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से जब आप यूपी ट्रिपल एससी में आओगे, तो चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। यहाँ पर तुमको हर चीज़ पढ़नी पड़ती है। जैसे कि भारत का इतिहास राष्ट्रीय 5 नंबर का आएगा आपका, भारत भूगोल ये सब 5 नंबर का आएगा, भारत का इकोनॉमिक्स वगैरह सब 10 नंबर का आएगा, सामाजिक विज्ञान सॉरी, आर्थिक और सामाजिक विकास, राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान 10 नंबर का रहेगा, सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये जल्दी साथियों में इसकी क्लास लेकर आऊंगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की याद रखिएगा। इन्वायरमेंट की भी 5 नंबर का आएगा आपको, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर कह सकते हो, ये 5 नंबर का आएगा। और करंट अफेयर की क्लास अगर आपको पढ़नी है, तो मैंने सीरीज शुरू कर दी है मई के महीने से। मई की सारी वीडियो आप देख लीजिए, उसकी सारी जो मतलब पीडीएफ है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल रोज स्टडी पॉइंट या हमारे एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन 10 नंबर का जल्दी शुरू करेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश में आबकारी से संबंधित जो जानकारी है, वो 10 नंबर की आएंगी। भाग 2 में आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर, 15 क्वेश्चन आएंगे, और भाग 3 में आपको देखने को मिलेगा 20 नंबर का यूपीजीएस। तो ये सब आपका सिलेबस रहने वाला है आबकारी सिपाही का। तो अगर आप आबकारी सिपाही के लिए तैयारी करना चाहते हो, तो साथियों जल्दी से आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि 3 महीने का समय है, 2 घंटे आपको मिलते हैं
100 क्वेश्चन आपके रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहती है 1/4। और मैं बता दूं आपको, यहाँ ऑप्शन 5 रहते हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से सीधे यहाँ पर आने वाले हैं, उनके लिए बता दूं। तो सिलेबस थोड़ा चेंज नहीं, बहुत सारा चेंज यहाँ पर होता है, तो ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। उसके अलावा किसी भी नौकरी की, अगर किसी भी जॉब की आपकी जॉब प्रोफाइल चाहिए या किसी भी 2 जॉब में आपको कंपैरिजन कराना हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मैं आपको सारी डिटेल से दोनों की जॉब प्रोफाइल बताऊंगा। बस आप लोग ऐसे ही हमारा सहयोग बनाए रखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस या उत्तर प्रदेश में किसी भी विभाग की हर एक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए और हमारा जो एप्लीकेशन है रोहित स्टडी पॉइंट, यहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जितना भी जीएस होगा, यूपी ट्रिपल एससी का, मैं जल्दी ही आपको क्लासे लाने वाला हूँ। करंट अफेयर की क्लास में ले आया हूँ। तो जून से हमने क्लास आज से शुरू कर दी है। मैं इससे पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो जिन साथियों को करंट अफेयर की क्लास देखनी है, डेली सुबह 8 साढ़े 8 बजे हमारी क्लास आ जाती है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर भी करना।